हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के अनुपमा एपिसोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ अनुज अनुपमा को एक साथ करने के लिए आदिया सबके सामने वो बात रखती है, जिसमें अनुज तो बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा बहुत कंफ्यूज है क्योंकि उसके झोली में खुशी तो टिकती नहीं है। फिर से वो शादी करे, फिर से वही दुख और वही रिश्ता टूटना वो झेल नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत चीज़ से वो गुजर कर आई है। अपने सारे रिश्ते तो बहुत अच्छे खूब निभा लेती है, लेकिन भगवान उसके प्रति जो रिश्ता होता है उसको टूटना ही होता है, टूट जाता है। और ये सब अनुज भी समझता है। और अनुज यहाँ सबके सामने अनुपमा को यहाँ पर आज प्रपोज करता है, नी के ऊपर बैठ कर अनुपमा को। और सब वहाँ पर मम्मी हाँ करिए, मम्मी हाँ करिए। और अनुज भी यहाँ बोलता है, अनुपमा एक बार हाँ कर दो, मैं तुम्हारे लिए अब कोई गलतफहमी नहीं रखूँगा, तुम्हारा हर रिश्ता मैं निभाऊंगा। लेकिन अनुपमा के सिर्फ मुंह से तो कुछ नहीं निकल रहा है, सिर्फ आँख से आंसू ही निकल रहे हैं और कुछ नहीं बोल पा रही। और ये सब देख रहा होता दूर खड़े उसका बेटा तोसू भी। और यहाँ पर किंजल मीनू सब अनुपमा को ये कर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अनुपमा नहीं कुछ बोल पा रही है, सिर्फ रोई जा रही है। और अनुज यहाँ अनुपमा के चेहरे से समझ जाता है कि अनुपमा क्यों नहीं हाँ कर रही है, तो वो खड़ा हो जाता है। यहाँ पर आदिया भी बहुत बार बोल रही है कि मम्मी हाँ बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए, नहीं बोल पाती है अनुपमा। यहाँ तक कि बाबूजी भी बोलते हैं क्या हुआ बेटा, तुम क्यों नहीं बोल रही हो। लेकिन अनुज यहाँ समझ जाता है कि अनुपमा क्यों नहीं बोल रही है यहाँ, और वो खड़ा हो जाता है। और अनुपमा भी समझ जाती है कि अनुज समझ गए मेरे चेहरे से कि मैं हाँ क्यों नहीं बोल रही हूँ। बस वही रीज़न है कि अनुपमा हाँ बोलने में बहुत डर रही है, घबरा रही है, सोच रही है। अनुज यहाँ वो सबको बोलता है, अरे मेरे बैठे बैठे नी में दर्द हो गया, अब अनुपमा हाँ कब बोलेगी बताओ। और अपने मन ही मन दोनों बात कर रहे हैं कि मैं समझ गया अनुपमा, तुम हाँ क्यों नहीं बोल रही हो। अनुपमा बोलती है, आपको पता है कि मैं हाँ क्यों नहीं बोल रही। मतलब प्यार हो तो ऐसा कि अंदर की बात भी चेहरे से समझ में आ जाए कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा और क्या फील कर रहा। तो ऐसा प्यार तो भाई इस जन्म में तो किसी को मिलने से ना मिला, तो वो भी बहुत खुशकिस्मत होगा जो ऐसा प्यार नसीब होता है। वही प्यार यहाँ अनुज अनुपमा दिखाते हैं, और दोनों की आँख में आंसू हो जाता है, चुप हो जाता है। यहाँ बाबूजी बोलते क्या हुआ, तुम लोग दोनों चुप हो, क्या हो गया। तो यहाँ आदिया भी बोलती क्या हुआ मम्मी, क्यों नहीं हाँ बोल रही हैं। तो यहाँ पर अनुज बोलता है कि अभी अनुपमा को टाइम चाहिए, मैं तो रेडी हूँ, चलिए ठीक है, लेकिन अनुपमा को अभी टाइम चाहिए। और मैं इंतज़ार तो मेरे नसीब में कूट कूट के भरा हुआ, मैं इंतज़ार कर लिए ही बना हूँ, तो मैं इंतज़ार कर लूँगा अनुपमा, तुमको जब चाहे तब तुम हाँ करना। यहाँ आद्या को भी समझा रहा होता है कि बेटा अनुपमा को टाइम चाहिए, तो मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, आप प्रेशर मत दीजिए। अनुपमा फिर से रोने लगती है, एकदम कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन जान जाती है कि अनुज कितना अच्छे तरह से उसको जानता है। और यहाँ बाप इसके बाद बोलती है मैं अब घर जा रही हूँ, और वो घर चले जाते हैं सब कोई। तभी यहाँ पर कि आपको मीनू और सागर बोलते हैं कि अब हमारे रिश्ते क्या होगा, बहुत हंगामा होने वाला है, लड़ाई होने वाली है। इस तरह से वो डरे रहते हैं और सभी एक चले जाते हैं जो जो मेहमान आए थे। यहाँ अनुपमा भी एकदम से रोकर सहम जाती है, उसके बाद वो भी चली जाती है। यहाँ पर अनुज बस बोलता है कि जा रही हो तो जल्दी आना, तुम्हारा मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा। और यहाँ से बाबूजी यहाँ आकर बैठते क्योंकि उनकी बेटी डॉली आई हुई थी, और डॉली का इस तरह से हंगामा करना बाबूजी को बा को समझ में ही नहीं आया क्यों कर रही है, क्या कर रही है। तो बस आपको बता दें कि बनराज गया तो बनराज की जगह को खाली कैसे कोई रख सकता था। जो डॉली अच्छी थी, मुँह पे जबान नहीं था, आज डॉली का जबान आ गया। आज वो भी अपने हिस्से की बात करने लगी है कि अपने हिस्से में मैं भी पेंट हाउस लूँगी, सब आप लोग क्यों लेके बैठ जाएंगे, आप लोग क्यों नहीं कुछ बोले। यहाँ बाबूजी बोलते हैं कि तुमने तो पहले बोला था नहीं लेते, क्या हो गया तुमको ऐसा। तो यहाँ किंजल भी हैरान है कि क्या हो गया फुई को। और जो लालची लोग हैं पेंट हाउस का, उसका तो सोचिए क्या हाथ होगा, कह रहे एक और हिस्सा देने के लिए हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं तोसू और डिम्पी का किया, दोनों लालची, और दोनों के अब समझ में नहीं आ रहा कि अब एक फुई भी आ गई है पेंट हाउस लेने के लिए। और वहाँ आराम से सब देख रहा होता है लोग। इस तरह से वो चिल्लाकर डॉली भी बोलती है कि अब मैं सब हैंडल करूँगी, सब हो गया, अब जितना जिसको करना था कर दिया, मैं इस यहाँ की सब इंचार्ज लूँगी। और ये सब बोलकर बाबूजी बहुत दुखी हो जाते, क्या हुआ। यहाँ अपने दामाद के बारे में पूछते, संजय कुमार के बारे में बोलती, उसके बारे में मत बोलिए, यानी कि वो लड़ झगड़ के आई है, क्या करके आई है। बाबूजी बहुत दुखी। और बोलते हैं बाबूजी कि वहाँ का जब मैंने साफ बिल्डिंग मैंने जब छोड़ा था
तभी मैंने बोले मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो तुम लोग समझो क्या करना नहीं करना। यहाँ पर अनुपमा अपने भगवान के पास आके रोती है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अनुज से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ पर मीनू को बुला कर बोलती है कि तुमको सही से रहना तो रहो, नहीं तो तुम्हारे पापा पास भेज दूँगी। ये सब देखकर बा और बाबूजी दोनों परेशान हो जाते हैं, आखिर क्या हुआ है, जो अपने हस्बैंड से लड़ाई करके आई है, क्या करके आई है, कुछ बताती नहीं है। और अपने दामाद के बारे में सुनकर बाबूजी बहुत से हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद मीनू से पूछते हैं कि कुछ हुआ है, तो मीनू बताती है कि वो लोग हमेशा लड़ते थे, इसलिए मैं रसिया चली गई पढ़ने के लिए बाबूजी। और उसके बाद मैं पढ़ कर मैं यहाँ आ गई, उन लोग का लड़ाई बहुत होते रहता था। ये सब सुनकर बाबूजी बहुत दुखी हो जाते थे कि पहले इन लोगों की जोड़ी कितनी अच्छी थी, संजय कुमार और डॉली की कोई लड़ाई नहीं होती थी। आजकल क्या हो गया इन लोग के रिश्ते में। और ये देखिए, ये वही लॉकेट है जो आदिया ने दिया था इन दोनों को पहन कर एक दूसरे का एक होने के लिए। वही लॉकेट लेकर अनुपमा सोच रही होती है कि किस तरह से आदिया ने सबके सामने भगवान को साक्षी रख के बोला कि आज आप लोग सगाई कर लीजिए और डेट फिक्स कर लीजिए शादी होने का, वही सोच रही होती है। और इधर अनुज और आदिया भी डरे हुए रहते हैं कि कहीं पता नहीं क्या फ़ैसला करेगी अनुपमा, क्या नहीं करेगी। स्पेशली आदिया बहुत डरी रहती थी। वही अनुज समझाता, डर तो मुझे भी है, लेकिन जो भी उसका फ़ैसला होगा मैं एक्सेप्ट करूँगा। वो मेरे साथ रहे या ना रहे, वो मुड़ के जब भी कहीं दूर देखेगी मुझे पाएगी, मैं उसके साथ ही हूँ और उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अनुपमा का फ़ैसला ही मेरा फ़ैसला होगा। वो जिस तरह से खुश रहना चाहती है वो रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आदिया चली जाती है। यहाँ अनुपमा को जिस भी हालत में अनुपमा एक्सेप्ट करती है, अनुपमा और उससे अनुज उससे बहुत बहुत प्यार करता है। वही लॉकेट लेकर अनुज अनुपमा एक दूसरे को देखते हैं। अनुपमा पूरा बेचैन है कि मैं क्या करूँ, पहले तो डांस कर लेती थी, अब तो मेरे पैर भी ऐसे नहीं कि मैं डांस कर पाऊँ, अपनी बेचैनी दूर कर पाऊँ। यहाँ तोसू के ऊपर तो भाई दुख का पहाड़ गिर चुका है। अब वो एकदम परेशान है कि मैंने अपने ही पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मार दिया। डॉली फुई को बुलाकर मीनू के लिए आग लगाना था और यहाँ और इसको एंजॉय करती है। किंजल एक चॉकलेट लाकर बोलती है, आह जो तुमने सोचा हो तो हुआ नहीं, लो चॉकलेट खा लो कम से कम। यहाँ पर बाबूजी बहुत रो रहे होते हैं कि औलाद होना भी दुख है और ना होना भी दुख है। औलाद हो तो ऐसा ना हो कि उसके ऐसा हम लोग को सुनना पड़े, देखना पड़े। क्या क्या नहीं इस उम्र में हमने देखा, कोर्ट कचहरी, बेटे का तलाक, बेटे का एक्सीडेंट, यहाँ तक अपने पोते का खोना, हर दुख हमारे नसीब में आया है। और अब बची थी एक ठो बेटी की, एक बेटी की तरफ से हम लोग सुखी है, लेकिन गलतफहमी था वो, उससे भी मैं दुखी हूँ। और यहाँ देखो आज मेरी बेटी भी दुखी है और दुखी दे रही है। आज क्या अपने हिस्से के बारे में बोलती, बेटी आने से घर आंगन चहकता है। आज मेरी बेटी आई है हिस्सा लेने के लिए। और यहाँ पर किंजल बोलती है कि फूई अपना हिस्सा लेगी, तुम तुम्हारा हिस्सा तुम मारने वाली, तुम लोग उनका हिस्सा मारने वाले, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, क्या हो गया तुमको मेंटल डॉक्टर के पास जाना होगा क्या, तुमको ऐसा रिएक्ट कर। यहाँ पर तोसू बोलता है कोई हिस्सा वैसा नहीं होगा, तुम लोग औरतों का तो ठीक है, ससुराल में भी हिस्सा, मैके में हिस्सा, ये क्या होता है। और फूई ने जब से शादी की चली गई, एक रुपया का कंट्रीब्यूट नहीं किया, तब यहाँ रहेंगी तो उनका और मीनू का भैया खर्चा भी लगेगा, साथ में रेंट भी लगेगा। ये सुनकर एकदम से किंजल हो जाती कि इतना नीच गिर जाओगे, ये तो सोचा ही नहीं था। यहाँ तोसू भैया एकदम से वो मानता नहीं है, बोलता है कि मैं देखता हूँ कैसे फूई पेंट हाउस लेती हैं, हिस्सा लेती हैं। और यहाँ पर किंजल बोलती है देख लो तुम्हारा क्या होगा, तुमको तो अब लग रहा है कि हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, पागल खाना, ऐसे बोलकर वो निकल जाती है। यहाँ अनुपमा गिरने ही वाली होती है तो अनुज अनुपमा गिरे, अनुज ना, ऐसा हो सकता तो है नहीं और ये नई बात तो है नहीं। यही तो वक्त होता है एक दूसरे के करीब आने के लिए, अनुज अनुपमा के लिए। और ये सब देख रहे होते हैं बाबूजी भी। बाबूजी बोलते मुझे अच्छा लगा कि तुम अनुपमा को टाइम दे रहे हो, उसको समय दे रहे हो और उसके साथ रहने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। जब अभी अनुपमा का परीक्षा नहीं है, तुम्हारा परीक्षा है, देखो कैसे सब्र का परीक्षा करो, पास तो हो गई। अनुपमा तुमसे बहुत बहुत प्यार करती है, लेकिन वो इतने रिश्ते खोई है, अपने तरफ से तो रिश्ते में जी जान लगा देती है, लेकिन उसके प्रति कोई सच्चाई से रिश्ता नहीं निभाता है, इसलिए वो बहुत डर रही है। लेकिन तुम इसी तरह से उसके साथ रहोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारे पास आ ही जाएगी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये सब सुनकर अनुज बोलता है कि हाँ बाबूजी, मैं हमेशा ही ऐसे ही उसके साथ रहूँगा, वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं उसके साथ नहीं छोड़ूंगा और आपका आशीर्वाद बना रहा तो हम लोग एक साथ हो जाएंगे। और यहाँ पर दोनों फिर गले मिलता है। यहाँ जैसे ही मीनू जाती है आशा भवन तो यहाँ डॉली रोक देती है उसको
यहाँ पर आप बोलती है मीनू कि नहीं नहीं, जब तक विसर्जन नहीं होता हम लोग वहाँ जा सकते, सब कोई गए तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर डॉली बोलती तुम तो नहीं जाओगी, मुझे सब बात बताई थी पाखी ने, तो आप पाखी की बात विश्वास करते हैं, मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। इस तरह से मीनू बोलती है जब तक विसर्जन नहीं हो मैं तो जाऊँगी मम्मी, और साथ में आप भी जाओगे तो इसलिए आप भी चलो। यहाँ पर मीनू एकदम से अपने बात पर डटे रहती है कोई, और अपनी मम्मी को खींच कर वहीं ले जाती है जहाँ सब कोई बैठ के गेम वेम खेल रहे होते हैं। बाबूजी, बच्चे, डिम्पी, टीटू, किंजल, मतलब सब कोई वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अनुज वहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को ही देखता है, निहारता है। यहाँ बच्चे गेम खेल रहे होते, सभी बड़ों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं गणपति बप्पा के पास बैठकर, जो कि अनुपमा तो एकदम से अनुपमा के दिल में तो अलग ही कुछ चल रहा है, क्या करे ना करे। अनुज एकदम ऐसे देख रहा अनुपमा को कि अनुपमा भी देख के शर्मा जाए। यहाँ पर आदिया और बच्चे साथ मिलकर गेम खेल रहे होते हैं, कोई कि किसके सबके बारे में सब कुछ बताना है, बोलना है, कविता बोलना है, कुछ भी बोलना, जो बोलना। तो वैसे ही नाम आ जाता है डिम्पी के जगह टीटू के साथ। नंदिता का जो सुन के ही डिम्पी का मुंह सड़ जाता है एकदम से। यहाँ बाबूजी बोलते हैं गेम है, गेम को लेकर कोई भी ऐसी बात मत सोचा करो लोग, कोई गेम को गेम जैसा खेलो लोग। उसके बाद टीटू बताता है कि नंदिता हमारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। नंदिता एक अच्छी दोस्त है जो बिन बोले सब दुख समझ जाती है, सुख को समझा देती है, और किसी के जीवन में ऐसा अगर दोस्त है तो उसके जीवन का कोई दुख और दर्द तकलीफ ऐसे अकेले नहीं कट सकता है। और आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।